इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुलगाम में बैंक कर्मचारी विजय की हत्या का है यह मामला। इस वक्त की बड़ी खबर कुलगाम से। बैंक के अंदर घुसकर आतंकियों ने मैनेजर को गोली मारी है और बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें यह पूरी वारदात कैद हुई है और विजय कुमार को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये देखिए आपके सामने, ये आतंकी उसमें घुसते हैं और मैनेजर विजय कुमार को गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। बैंक के अंदर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें यह आतंकी गोली मारते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं, सुरक्षा की मांग भी हो रही है, इंसाफ की मांग हो रही है। इसी बीच एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर को मौत के घाट उतारा है और ये आतंकी फायरिंग करते हुए आपको नजर भी आ रहा है। बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें ये आतंकी कैद हुए हैं और जो मैनेजर को सीधे गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आप देखिए लोगों की हत्या हो रही है। कुलगाम में बैंक है और बैंक के मैनेजर सामने बैठे हुए थे। आतंकी ने विजय कुमार को अपना निशाना बनाया है और हत्या करके वहां से फरार हो जाते हैं। कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव जो वारदात को अंजाम दिया है जिसमें आतंकी फायरिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं बेखौफ तरीके से। वहां पर और भी कर्मचारी मौजूद थे, मैनेजर भी वहीं पर थे और बैंक के अंदर घुसकर मैनेजर को गोली मारी है, मौत के घाट उतारा है। एक तरफ आप देख रहे हैं दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कल होने जा रही है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने एक बैठक ली, उसमें जो कर्मचारी हैं दूरदराज इलाकों में काम करते हैं उनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है और पंडित जो कश्मीरी पंडित हैं वो धरने पर बैठे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच एक और वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और इस खबर पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब जुड़ गए। आसिफ, एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया, बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या की गई है। जी बिल्कुल, ये दक्षिणी कश्मीर के मोहनपुरा कुलगाम की घटना है। यहाँ पर जैसा कि आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं 10:50 पर जब बैंक के अंदर कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों के साथ बैंक मैनेजर विजय कुमार मौजूद थे, तब एक व्यक्ति पहले बैंक के अंदर दरवाजे से झांकता है, वो देखता है अंदर और अंदर विजय कुमार को स्पॉट करने के बाद वो वापस चला जाता है और केवल कुछ ही सेकेंड्स के बाद दोबारा से ये मिलिटेंट जो है वापस बैंक के अंदर घुसता है। इसके हाथ में एक बैग नजर आ रही है और उसी बैग से ये पिस्टल निकालकर एक के बाद एक विजय कुमार पर दूसरे नजदीक से गोलियां चला रहा है, जिससे विजय कुमार गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गया था। हालांकि तुरंत जो दूसरे कर्मचारी थे उन्होंने विजय कुमार को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान नहीं बच पाई। वो जो है दम तोड़ बैठा था, उसकी मौत हो गई इस हमले में। और जो हथियार बंद मिलिटेंट था वो इस हमले को अंजाम देने के बाद बैंक से फरार हो जाता है। हालांकि फोर्सेस ने भी इस घटना के बाद यहां पूरे इलाके को घेरा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये दक्षिणी कश्मीर में केवल बीते 3 दिनों के अंदर दूसरी ऐसी घटना है, क्योंकि इससे पहले 31 मई को 2 दिन पहले गोपालपुरा कुलगाम में भी मिलिटेंटों ने एक शिक्षक को निशाना बनाया था। एक फीमेल टीचर रजनी जो सांबा की रहने वाली थी, उसे गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और आज राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को जो इलाकाई देहाती बैंक मोहनपुरा ब्रांच में यहां पर नियुक्त था, उस पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा पर काफी बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं और जो किलिंग्स का सिलसिला है, जो टारगेट किलिंग खासतौर पर पिस्टल छोटे हथियारों के साथ मिलिटेंट कर रहे हैं, उन पर फिलहाल रोक लगती नजर नहीं आ रही है। जी, गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को लगातार ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। देखिए एक और शख्स की गोली मारकर इन आतंकियों ने हत्या कर दी है। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें ये आतंकी बैंक मैनेजर विजय को गोली मारकर फरार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैनेजर विजय को बचाया नहीं जा सका है, उनकी मौत हो गई है। आसिफ, आखिर ये टारगेट किलिंग को अंजाम देकर क्या क्या साबित करना चाहते हैं आतंकी, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बौखलाहट का नतीजा है? ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इनका खात्मा कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी?
देखिए विप्लेश, यहाँ लगातार फोर्सेस की तरफ से मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। केवल इस साल पर अगर नजर डालें तो अभी तक 70 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद 30 के करीब फॉरेन यानी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है उस पर रोक नहीं लग रहा है। अमरीन भट्ट को कुछ दिन पहले चाडोरा इलाके में मारा गया था। उससे पहले पिछले महीने 9 तारीख को राहुल भट्ट को मारा गया था। हालांकि हर किलिंग के बाद पुलिस उसके बाद हुए एनकाउंटर्स को लेकर बयान देती है, जानकारी देती है कि इन हत्याओं में जो मिलिटेंट शामिल थे उन्हें मार गिराया गया है। लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ दिन बाद ही या कुछ घंटों बाद ही दूसरी वारदात हो जाती है। इस किलिंग की भी यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है कि टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उन्होंने मोहनपुरा कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या की जिम्मेदारी ली है और धमकी दी है कि आने वाले समय में वो और इसी तरह के हमले करेंगे। इससे पहले हमने रात के दौरान भी देखा था कि पुलवामा में एक सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जो प्राइवेट गाड़ी उन्होंने हायर की थी। हालांकि उसको लेकर अभी पुलिस का कहना है कि जांच जारी है कि ये आईडी ग्रेनेड था या आईडी था या गाड़ी में कोई बैटरी को लेकर धमाका हुआ। लेकिन जो मिलिटेंटों की वारदातें हैं वो लगातार जारी है और मिलिटेंट टारगेट किलिंग्स के जरिए जो है भय का माहौल फैलाना चाहते हैं और जो खासतौर पर माइनॉरिटीज में साफ नजर आ भी रहा है। वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अब मांग कर रहे हैं कि वो कश्मीर घाटी जो है यहां से उनका रिलोकेशन किया जाए सेफर प्लेसेस में कश्मीर घाटी के बाहर। जी आसिफ, क्या ये एक ही आतंकवादी था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये इकलौता नजर आ रहा है जो मैनेजर विजय को गोली मार रहा है, फरार हो जाता है। देखिए विप्लेश, इस तरह की जो घटनाएं हैं, टारगेट किलिंग्स है, इसमें कम से कम 2 या 3 मिलिटेंट हमेशा शामिल रहते हैं। एक मिलिटेंट जो हमने देखा है पिछली घटनाओं में भी, एक मिलिटेंट आसपास में गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर इन मिलिटेंटों का इंतजार करता है, दूसरा मिलिटेंट नजर रखता है और तीसरा जो एक है वो फायरिंग करता है। इस तरह की जो चाडोरा में भी एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या की गई थी कुछ दिन पहले, वहां पर भी उनसे जब हमने बात की थी, वहां के आई विटनेस, वहां के उनके घर वालों से, उन्होंने भी कहा था कि 3 मिलिटेंटों ने उसको अंजाम दिया था वारदात को और 2 मिलिटेंट घर के अंदर घुसे थे। आज भी जो है, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें भी 2 से 3 मिलिटेंटों का हाथ बताया जा रहा है और एक मिलिटेंट अंदर बैंक के अंदर जो सीसीटीवी में भी साफ नजर आ रहा है कि अंदर आकर वो किस तरह से नजदीक से पिस्टल के जरिए विजय कुमार पर एक के बाद एक गोलियां चला रहा है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आसिफ, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। कुलगाम से हत्या का एक और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें आतंकी मैनेजर विजय को, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उनको गोली मारकर फरार हो जाता है। दुख की बात यह है कि मैनेजर विजय को नहीं बचाया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।